सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी कक्षा 8 एनसीईआरटी के पुस्तक रुचिरा तृतीयो भागा इस पुस्तक के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बिलसवाड़ी न कदापि में श्रुता, अर्थात गुफा की वाड़ी मैंने कभी नहीं सुना। इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें। देखो बच्चों, आपका पहला प्रश्न क्या है? उच्चारणम कुरुत, यानी यहाँ पे कुछ कठिन पद लिखे हुए हैं, इनका उच्चारण करना है और कॉपी में इसको ऐसे ही लिख लेना है, क्योंकि ये कठिन पद हैं। इसीलिए पहले प्रश्न में क्या कहा गया है? उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करना है। तो उच्चारण कैसे करना है देखिए। कस्मिंश्चित् विचिन्त साध्वीदं क्षुधार्तः एतच्छ्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धतिः समाह्वानं प्रतिध्वनिः। इस तरह से आप इनका उच्चारण करेंगे। उसके बाद जो है आपका प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में यानी एक शब्द में लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, सिंहस्य नाम किम, शेर का क्या नाम है? तो पाठ पढ़ा है, शेर का क्या नाम था? खर नखरः। दूसरा प्रश्न है, गुहायाः स्वामी कः आसीत, गुफा का स्वामी कौन था? तो कौन था? दधिपुच्छः, यानी जो गीदड़ था जिसका नाम था दधिपुच्छ, वही गुफा का स्वामी था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर किस समय गुफा के समीप आया? तो पाठ पढ़ा है, किस समय आया था? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय। हस्तपाद आदि क्रिया केसाम ना प्रवर्तन्ते, हाथ पैर की क्रियाएं किसकी नहीं होती हैं, यानी किसके हाथ और पैर नहीं हिलते हैं? तो पाठ में श्लोक में आपने देखा था, भय संत्रस्त मन साम, यानी जिनका भय के कारण जिनका मन डर जाता है उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। गुहा केन प्रतिध्वनितः, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्च गर्जनेन, यानी जब शेर ने गुफा को बुलाया था तो उसकी आवाज से गुफा में प्रतिध्वनि हुई थी। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 3 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी यहाँ पे जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे, आपके पेपर में भी जो पैसेज यानी अनुच्छेद आते हैं उसमें से भी एक पदेन और पूर्ण वाक्यन के प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, खर नखरः कुत्र प्रतिवसत अस्म, खर नखर नामक जो शेर था वो कहाँ रहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा खर नखरः कस्मिंश्चित् वने प्रति असत अस्म, खर नखर किसी जंगल में रहता था। दूसरा प्रश्न है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी सी गुफा को देख करके सिंहः किम अचिंतयत, शेर ने क्या सोचा? तो पाठ में पढ़ा है, इसका उत्तर हो जाएगा महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी सी गुफा को देख करके सिंहः अचिंतयत, शेर ने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्याम गुहायाम रात्रो, इस गुफा में रात्रि में को अपि जीवः, कोई जानवर आगच्छति आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इत, इसलिए यहीं पर ही छिपकर बैठता हूँ। ये सब हम लोगों ने पाठ में पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रृंगालः किम अचिंतयत, यानी शेर ने गीदड़ ने, श्रृंगाला मतलब गीदड़ ने शेर के पैरों के निशान देख करके क्या सोचा? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगालः अचिंतयत, गीदड़ ने सोचा, क्या सोचा? अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंहः अस्त इति, निश्चय ही इस बिल में यानी इस गुफा में शेर है। इत तर्कयामि, ऐसा मैं मानता हूँ। तत् किम करवाड़ी, अब मैं क्या करूं? इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, श्रृंगालः कुत्र पलायिता, श्रृंगाल जो है कहाँ भाग गया? इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगालः दूरम पलायिता, श्रृंगाल जो है दूर भाग गया। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देना,
यहाँ पे आप जो है विसर्ग इस तरह से लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो विसर्ग है। अगला प्रश्न है, गुहा समीपम आगत्य, गुफा के समीप आकर के श्रृंगालः किम पश्यति, श्रृंगाल क्या देखता है? तो क्या देखता है? शेर के पैरों के निशान। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुहा समीपम आगत्य श्रृंगालः पश्यति सिंहपद पद्यति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यति, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते दिखाई दे रहे हैं। ना चा बहिर आगता, बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, कह शोभते, कौन सुखी होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनागतम या कुरते सह शोभते, जो आने वाली मुसीबत को पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेता है वही सुखी होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 है। इसमें क्या करना है? रेखांकित पदान आधृत, रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण करना है। पहला प्रश्न है आपका, क्षुधार्तः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। तो देखो बच्चों, प्रश्न निर्माण में क्या करना होता है कि जो पद रेखांकित होता है उसी को हटा करके आपको पूरा वाक्य फिर से लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो, क्षुधार्तः सिंहा, तो क्षुधार्था रेखांकित है, तो कैसा पद है? यह विशेषण है। किसका विशेषण है? सिंहा का विशेषण है। तो यहाँ पे क्या होगा? कीदृशः। तो कैसे लिखेंगे? कीदृशः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान, कैसा शेर कहीं पर भी भोजन नहीं प्राप्त किया। दधिपुक्षा नाम श्रृंगालः गुहायाः स्वामी आसीत। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? किम नाम श्रृंगालः गुहायाः स्वामी आसीत, किस नाम का श्रृंगाल गुहा का स्वामी था। अगला है, ऐसा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी का सदा आवाहन करती है। तो स्वामिनः को हटाना है, तो क्या पद बनेगा? ऐसा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति, यह गुफा किसका आवाहन करती है। अगला है, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिक्याः क्रियाः न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पे हस्तपाद आदि का है, तो इसका स्थान पर हो जाएगा कीदृशाः। अगला है, आह्वनेन श्रृंगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति, आवाहन से गीदड़ जो है गुफा में प्रवेश करेगा। तो यहाँ गुफा में, तो प्रश्न हो जाएगा कस्मिन, कस्मिन मतलब किस में। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रश्न निर्माण के प्रश्न में जो रेखांकित पद होता है उसी को हटाते हैं, बाकी पूरी लाइन वैसे की वैसे लिख करके अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। देखो इसमें क्या करना है, घटना क्रम अनुसारम वाक्यान लिखत, यानी यहाँ पर 7 वाक्य लिखे हुए हैं, इनको क्रम से लिखना है। तो देखो इस प्रश्न को इस तरह से लिखना है, कॉपी में आप नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबर 1 पे कौन सा वाक्य आएगा? जो गा खंड वाला वाक्य है, यानी घूमता हुआ कोई शेर भूख से पीड़ित था। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? जो खा वाला वाक्य है, सिंहः एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, यानी शेर ने एक बड़ी सी गुफा को देखा। तीसरे नंबर पे जो का वाला वाक्य है वो आएगा, गुफा का स्वामी दधिपुक्ष नामक श्रृंगाल आता है। चौथे नंबर पे जो छा वाला वाक्य है वो आएगा, गुहायाम को अपि अस्ति, गुफा में कोई है, इत श्रृंगालस्य विचारः, ऐसा जो है गीदड़ का विचार होता है, यानी गीदड़ जो है ऐसा विचार करता है। पांचवें नंबर पे जो घा वाला वाक्य है वो आएगा, दूरस्थः श्रृंगालः रवम कर्तुम आरब्धः, दूर से ही श्रृंगाल ने आवाज करना प्रारंभ किया। सिंहा श्रृंगालस्य आह्वानम करोति, ये आएगा जो अंगा वाला है छठे नंबर पे, कि शेर ने जो है गीदड़ का आवाहन किया। अंतिम नंबर पे चा वाला वाक्य आएगा, दूरम पलायमानः श्रृंगालः श्लोकम अपठत, यानी गीदड़ जो है श्लोक पढ़ता हुआ दूर भाग गया। तो आपको कॉपी में इसी तरह से क्रम से करके लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी हर वाक्य में अलग अलग निर्देश है, उसके अनुसार उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आपके पैसेज आते हैं यानी अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद में भी इस टाइप के प्रश्न होते हैं।
यानी यथा निर्देशम के। ये तो आपने 7वीं में भी देखा, 6ठी में भी देखा। तो देखो पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंतयत अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि, कति मतलब कितने, यानी कितने विशेषण पद हैं, संख्या सह पदानि अपि लिखत, यानी उनकी संख्या भी लिखिए कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और उन पदों को भी लिखना है। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि अस्मिन वाक्ये द्वे विशेषण पदे अस्ता, इस वाक्य में 2 विशेषण हैं और वो दोनों विशेषण कौन कौन से हैं, एकाम और महतीम। अगला प्रश्न है, तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र यानी इस वाक्य में अहम, ये जो अहम सर्वनाम पद है, इत पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर ध्यान देना लिखा हुआ है कस्मै, कस्मै मतलब किसके लिए, यानी यहाँ पे जो अहम पद आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहाय, ये शेर का वाक्य है, तो यहाँ पे जो अहम पद है वो शेर के लिए आया हुआ है। अगला है, यद त्वम माम न आहवयसी, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो देखो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कर्तृपदम, और कर्तृपद क्या है, त्वम। अगला है, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है। तो देखो क्रियापद क्या होता है, वाक्य के अंत में होता है, तो दृश्यते क्रियापद है, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस तरह से लिखेंगे क्रियापदम और उसके बाद दृश्यते। अंतिम है इस खंड का, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, यानी मैं बूढ़ा हो गया, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है। अव्यय पद कौन से पद होते हैं जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए, जो पद किसी लिंग विभक्ति या वचन के कारण से बदलते नहीं हैं वही अव्यय पद कहलाते हैं। तो यहाँ पे अव्यय पद क्या है, अत्र है, तो देखो इसको इस तरह से लिखेंगे अव्यय पदम, उसके बाद अत्र। इसके बाद आपका 7वां प्रश्न है, मंजूषातः, यानी मंजूषा से, यानी इस बॉक्स से अव्यय पदान चित्वा, अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरने हैं, यानी इन पदों को चुन करके आपको रिक्त स्थान भरते हुए, ये कथा है किसकी, एक बहेलिये की कथा है, इस कथा को आपको पूरा करना है। तो आइए रिक्त स्थान भरते हुए कथा का अर्थ भी समझते हैं। तो एकस्मिन बने, एक जंगल में, कश्चन व्याधः, कोई बहेलिया, जालम विस्तीर्य, जाल को बिछा करके, दूरे स्थितः, दूर स्थित हो गया, क्रमशः आकाशात, क्रम से आकाश से, सा परिवारः, अपने परिवार के साथ, कपोतराजः नीचैः आगच्छत, कपोतराज का परिवार जो है नीचे आया, यदा जब कपोताः तंडुलान अपश्यन्, कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तब तेषाम लोभो जातः, उनके मन में लोभ उत्पन्न आ गया, यानी लालच आ गई, परंतु राजा सहमता न आसीत, राजा सहमत नहीं था, तस्य युक्ति ही आसीत, उसका मानना था, यानी उसका विचार था, यदि मतलब यदि वने को अपि मनुष्य न अस्ति, जंगल में कोई मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभवः, तो यहाँ पे ये चावल कैसे संभव है, यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे चावल कैसे है। परंतु राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत, राजा की उपदेश को न स्वीकार करके, कपोताः कबूतर, तंडुलान खादितुम प्रवृत्ताः, चावलों को खाने में लग गए, जाले चा, और जाल में निपतिताः, फंस गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा जाता है, सहसा विदधतिम ना क्रियाम, एकाएक कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये स्टोरी है, रिक्त स्थान भर करके आपको कॉपी में ऐसे ही लिख लेना है। तो इस तरह से इस पाठ के प्रश्न उत्तर हमने पूरे कर लिए। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में। धन्यवाद।